पर फेंक दिया। तुम्हारी नफरत से ज्यादा ये झूठा अच्छाई का दिखावा दर्द देता है। शायद ये तुम भी जानते हो, इसलिए हर रोज दर्द देने का नया तरीका ढूंढ रहे हो। नहीं हूं मैं तुम्हारी, ना कभी तुमने माना और ना अब मैं कभी मानूंगी। परी ने आंसू बहाते हुए दर्द भरी आवाज में कहा और बेड से उतर वॉशरूम में भाग गई। लेकिन वो नहीं जानती थी, दरवाजे की आड़ में खड़ा अथर्व ये सब देख रहा था। उस कप के साथ मानो अथर्व का वो पत्थर का दिल भी टुकड़ों में टूट गया था। परी की क्या गलती थी? अथर्व ने उसे इतने जख्म दिए थे कि वो चाहे तो खुद भी उन्हें नहीं भर सकता था। उसकी आंखों में नमी थी, होंठों पर वही शब्द दोहराए जा रहे थे, चाहे नफरत से ही सही, तुम मेरी हो परी। उसकी मोहब्बत तो अब जुनून बन चुकी थी, और वहीं परी की नफरत, उसकी रोज की सजा। क्या नफरत टूटेगी, या ये मोहब्बत किसी दिन खुद को खत्म कर बैठेगी? सुबह के 10 बजे थे। हवाएं तेज चल रही थीं, खिड़कियों की छटकती आवाज मानो उस कमरे का इकलौता शोर थी। परी खामोश से बाहर बैल्कनी में आसपास देख रही थी। उसकी आंखों का वो खालीपन तो जैसे परमानेंट हो गया था। वो फ्रेश होकर रूम में ही रही। पहले अथर्व उसे वहां रखना चाहता था और अब वो अपनी मर्जी से वहां रहना चाहती थी। परी बालकनी में बैठी आंखें बंद करके धूप को महसूस कर रही थी, जैसे उस अंधेरे से खुद को निकालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन निकल नहीं पा रही। उसके दिमाग में अभी भी ये ख्याल था कि वो रोहन को कहाँ ढूंढे और कैसे ढूंढे, जब अथर्व की नजर हर पल उस पर थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे उस आदमी तक पहुंचे जो असल में इस सब के पीछे था, जिसे जानवी सबसे छिपा रही थी। तभी उसकी तन्हाई में एक साया दाखिल हुआ, जो उसकी जिंदगी का सबसे मनहूस साया बन चुका था। अथर्व खुराना, हाथ में एक खाने की प्लेट और चेहरा वैसा ही कोल्ड एक्सप्रेशन लेस, पर आंखों में अब नरमी आ चुकी थी। वो परी को दर्द देके दर्द महसूस कर लेता था, पर जो परी अब उसके सामने थी, उसके जज्बात ही मानो मर चुके थे। वो उसे देख समझ नहीं पाता था कि आखिर उसके दिल हैं क्या, नफरत, दुख या कुछ और। अथर्व परी के पास बैठता हुआ बोला, तुम्हें धूप अच्छी लगती है या बस मुझसे दूर भागने के लिए यहां बैठ गई हो? एंगल 10 बज गए हैं, खाना नहीं खाओगी क्या? अथर्व ने खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए नरमी से ही कहा, परी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर मैं ना भी खाऊं? अथर्व, नाटक बंद करो। तुम तो बस मेरी दुनिया को कंट्रोल करना जानते हो, और अगर मैं ना भी कहूं तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम जबरदस्ती पर उतर आओगे। मुझे तो ओबीडेंट होना ही होगा, क्योंकि स्लेव जो हूं तुम्हारी। अब अगर ये गुलाम डिसोबीडेंट हो तो उसे सजा मिलेगी ना मालिक? परी ने एकदम से आंखें खोल एक खतरनाक सी शांत आवाज में कहा। उस आवाज की तो शांति भी मानो चिंख रही थी। परी की आंखों में फिर अथर्व को अपने लिए बस नफरत नजर आ रही थी। अथर्व, तुम मेरी दुनिया हो एंजल। जब तुम्हारी इन आंखों में नफरत देखता हूं तो दर्द होता है। एंजल, जबरदस्ती तो मेरी बहन के साथ हुई थी, मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं। तुम उस कमीने की बहन हो, इस बात से नफरत थी, पर तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत बड़ी थी कि चाह कर तुम्हें सजा नहीं दे सका। अभी भी प्यार चाहता हूं, लेकिन तुम पता नहीं क्या चाहती हो एंजल। परी, तुम्हारी इस दुनिया से आजादी दे दो बस, और अगर नहीं दे सकते तो खुद से आजादी दे दो। दम घुटता है मेरा जब तुमसे छू कर गुजरी हवा सांस बनकर आती है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मौजूदगी। परी ने अपना चेहरा फेरते हुए कहा, पर मेरी हर सांस में हवा वही है जो तुमसे होकर आती है। मेरी कैद में सही, पर जिंदा तो हो एंजल, और अब तो तुम्हें खुश कर रहा हूं मैं, दर्द नहीं दे रहा। क्यों फालतू में ड्रामा कर रही हो? बंद करो ये सब और मेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लो। खुशियां ही खुशियां होंगी, और क्या पता मेरी मोहब्बत ही तुम्हारा ऑक्सीजन बन जाए एक दिन। अथर्व ने परी की कमर में हाथ डाल उसे अपनी ओर खींच लिया। परी कुछ पल खामोशी से अथर्व की आंखों में देखती रही, पर फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, तुम्हारी इस मोहब्बत ने ही उस परी की चिता जला दी जो मैं कभी हुआ करती थी। अब तो बस तुम्हारी गुलाम बनकर रह गई हूं। मुझे मैं अब मैं लगती ही नहीं। कांग्रेचुलेशंस अथर्व खुराना, मार डाला परी को तुमने। हो रहा है तुम्हारा बदला पूरा मुझे तिल तिल मार के। ये शरीर इंसान का है, पर हूं तुम्हारी कोई पालतू जानवर ही जिसे अपनी उंगलियों पर नचाते हो।
परी अपनी बात पूरी कर अथर्व की बाहों से निकल रूम में चली गई और वही अथर्व अपनी जगह पर सुन पड़ा रह गया। सुबह से दोपहर हो आई, लेकिन परी ने कुछ खाया नहीं। वो बेड पर लेटी रही और वहीं अथर्व भी उसके पास बेड के साथ लगे जमीन पर बैठा रहा। परी ने उसकी तरफ पीठ कर रखी थी, लेकिन अथर्व की मौजूदगी उसका दिल आज भी पहचानता था। तुम चाहे जितना नाटक कर लो, मैं फंसूंगी नहीं। परी ओबेरॉय गलती दोहराती कभी नहीं है, उनसे सीखती है। परी ने सख्त आवाज में कहा, तुम आखिर मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रही हो परी? जो जख्म दिए उन पर मलहम भी तो लगाया। ना तुम्हारे माँ बाप कुछ किया अभी तक। मैं जानता हूँ तुम मुझसे। अथर्व इतना ही बोला था कि परी एकदम से भड़क उठी। प्यार करती थी, यही बोलना चाहते हो? हाँ, करती थी, पर फिर तुमने उस प्यार की कब्र भी खुद खोदी थी और अपने ईगो के तले उस प्यार को दफना दिया। अथर्व खुरान, अभी तक कुछ नहीं किया तो क्या आगे करोगे? यही आता है तुम्हें बस, लोगों को दर्द देना। अथर्व गंभीरता से बोला, मेरे अंदर सिर्फ ईगो नहीं था, एक टूटा हुआ भाई था जो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। एंजल, डोंट टेस्ट माय पेशेंस एंजल। परी हैरानी से अथर्व को देखती हुई उसकी तरफ देख हल्की ऊंची आवाज में बोली, तो तुम कर रहे हो अथर्व? जो जानवी के साथ हुआ उसके बदले में तुमने मेरा सब कुछ ले लिया और अब मुझसे प्यार की उम्मीद रखते हो। क्या छोड़ा है तुमने मेरे अंदर प्यार जो मैं तुम्हें दे सकूं? अब जो बचा है वो सिर्फ नफरत है और उसके हकदार भी सिर्फ तुम ही हो। अथर्व अपने घुटनों पर ठीक से परी के आगे बैठ गया और उसने कसकर परी के कंधे जकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। तुम झूठ बोल रही हो। अगर नफरत होती तो मेरी आंखों से नजरें ना चुराती, हर बार मेरी तरफ पीठ करके खड़ी ना होती, ताकि मैं तुम्हारी इन आंखों के असली जज्बात ना पढ़ सकूं। परी अपने आंसू कंट्रोल करते हुए नफरत भरी आवाज में बोली, मैं सिर्फ तुमसे नहीं, अब खुद से भी नजरें चुरा रही हूं, क्योंकि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा गुरूर, सब तुम तोड़ चुके हो। मैं अब वो परी ओबेरॉय नहीं जो खुद को आईने में देख प्राउड फील करती थी। शर्म आती है खुद पर कि तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्यार किया। अथर्व ने परी की आंखों में देख फिर इमोशनली कहा, एंजल, जाने दो उस परी को। वैसे भी तुम अब परी ओबेरॉय नहीं, परी अथर्व खुराना हो। मेरी बनकर रह लो, खुद को और मुझको जोड़कर तो देखो एंजल। मेरी आंखों के आईने में सिर्फ और सिर्फ अपना अक्स देखोगी। जो चाहोगी करूंगा एंजल तुम्हारे लिए। परी कुछ पल खामोश रही और फिर बोली, क्या तुम सच में जो मैं चाहूंगी करोगे? मुझे मेरी मर्जी से जाने दोगे अगर मैं चाहूं, अभी चाहूं? अथर्व का चेहरा एकदम से सख्त हो गया और उसने परी को बेड पर धक्का दे दिया। अथर्व एकदम से खुद परी के ऊपर आ गया, जो देख परी घबरा गई। नहीं एंजल, तुम मुझसे अलग कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। ना तुम्हारे चाहने से, ना किसी और के चाहने से हम अलग होंगे, यहाँ तक कि मौत के चाहने से भी नहीं। अथर्व, परी कभी अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर की ये चाहत मिट जाएगी एंजल, एंड यू क्राई फॉर मी वन डे। रोना तो तुम्हें होगा अथर्व, क्योंकि मेरी हर चाहत अब तुमसे अलग होने की दुआ है। परी ने अपना मुंह फेरे हुए कहा, क्योंकि अथर्व उसके नजदीक था। वही अथर्व उसके दूर जाने वाली बात से चीड़ चुका था। उसने एकदम से परी के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए उसके होंठों को फोर्सफुली किस करना शुरू कर दिया। परी उसके सीने पर मारने लगी तो अथर्व ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में ले उसके सर के ऊपर लगा दिए। अथर्व का दूसरा हाथ परी को हर जगह छूता हुआ मानो उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि तुम सिर्फ मेरी हो। रात के 1:30 बजे अथर्व अपने स्टडी रूम में था। उस जबरदस्ती के बाद वो परी के सामने दोबारा नहीं गया। इस वक्त शराब का ग्लास उसके हाथ में था, लेकिन आंखों में नशे से ज्यादा बस परी की परछाई थी। वो इस वक्त अपने दिल और दिमाग से लड़ रहा। अथर्व अपने आप से बोला, तुम नहीं समझोगी एंजल, मैंने तुम्हें कैद इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं तुझसे नफरत करता था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि तुझसे दूर होने का ख्याल ही मेरी रूह को मारता था। मैंने तुम्हारे हर दर्द की परछाई अपने फोन में तुम्हारे मक्कार भाई को दिखाई ताकि उसे दर्द महसूस हो, और तुम्हें दर्द देने की सजा हर बार अपने आप को दी। तुम्हें तो मलहम मैंने लगा दिया एंजल, पर जख्म तुम्हारी नफरत ने नासूर कर दिए। नहीं चाहता था रोहन की करतूत सामने आए तो तुम दूर चली जाओ,
तो पहले ही कैद कर लिया। अथर्व ने नशे में जो कहा था वो बिल्कुल सच था। वो परी के साथ बुरा व्यवहार कर वीडियो रख लेता था ताकि रोहन के सीने में आग लगा सके, वरना परी के दर्द में तो अथर्व उससे भी ज्यादा जला था। दूसरी ओर परी कमरे में अभी भी बेड पर बिना कपड़ों के ही लेटी थी। खाना न खाने की वजह से कमजोर थी और अथर्व को खुद से दूर करने की कोशिश ने उसकी बची खुची एनर्जी भी नहीं छोड़ी थी। परी की बॉडी पर अथर्व की दी लव बाइट्स थीं। अथर्व ने हद पार तो नहीं की थी, पर हाथों से ही उसकी बॉडी को डीपली एक्सप्लोर कर लिया था, जिसके दर्द ने परी को आज बेहद कमजोर कर दिया था। लेकिन उस पल भी परी की बॉडी से ज्यादा उसका दिल दर्द में था। परी के आंसुओं ने बेडशीट गीली कर रखी थी। तुम झूठे हो, आज भी बस ये शरीर चाहते हो। नफरत है मुझे तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। बस एक बार अपने भाई को ढूंढ लूं, उसे बेकसूर साबित कर लूं, उसके बाद टूटने की बारी तुम्हारी होगी। हर दिन इसी तरह तिल तिल करके मरोगे जैसे मैं मर रही हूं। अगली सुबह अथर्व ने परी के लिए चाय बनाई खुद और ट्रे लेकर उसके कमरे में गया। परी दोबारा बैल्कनी में बैठी थी। अथर्व की आहट से ही परी सिहर गई थी। उसने अथर्व की तरफ नहीं देखा, लेकिन उसकी बॉडी की सिहरन अथर्व ने जरूर देख ली थी। अथर्व ने परी के पास बैठ कप उसके आगे रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एंजल, आज तुम्हारे पति ने स्पेशल तुम्हारे लिए इलायची वाली चाय बनाई है। जैसी तुम्हें पसंद है, पी कर देखो। परी के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई। अब जहर में भी फ्लेवर दे रहे हो? परी की बात अथर्व को चुभी जरूर थी, पर अब उसे इन तीखी बातों की आदत थी। वो धीमे से हल्का मजाक करने की कोशिश में बोला, अगर मेरी मोहब्बत जहर है तो तुम आज तक जिंदा कैसे हो? वही परी के जवाब ने उसे फिर हिला दिया। तुम्हारी मोहब्बत के जहर ने मेरी रूह को तो कब का मार दिया, और अब शरीर उस दिन के इंतजार में जी रहा है जब ये स्लो पॉइजन इन सांसों को भी छीन लेगा। अथर्व ने कुछ पल परी की उन खाली पड़ी आंखों को देखा और बोला, उस दिन सिर्फ तुम इस कैद से आजाद नहीं होगी एंजल, मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा, अपनी इन सांसों से। मेरी मोहब्बत के जहर से तुम्हारी नफरत का जहर ज्यादा ताकतवर लगता है एंजल। मुझे मौत से डर नहीं, सिर्फ तुमसे दूरी का है। लेकिन जिस शिद्दत से मुझसे दूर होने की दुआ करती हो सकता है तुम्हारी ये दुआ पूरी हो और मैं ही चला जाऊं। अथर्व ने परी को देख कहा और उठकर चला गया। वहीं परी ना चाहते हुए भी बेचैन सी हो गई थी। अथर्व पूरे दिन अपने स्टडी में बंद रहा। परी को थोड़ी बेचैनी हो रही थी। न चाहते हुए भी उसका मन अथर्व के लिए परेशान था। परी ने उसे 100 बदुआएं दी होगी, पर कभी ये नहीं कहा कि तुम मर जाओ। शाम को वो जब अपनी बेचैनी कंट्रोल नहीं कर पाई तो हिम्मत करके खुद स्टडी में चली गई। परी ने देखा तो स्टडी रूम में अंधेरा छाया था और अथर्व अंधेरे में सोफे के आगे बैठा हुआ था। अंधेरे से गहरी दोस्ती है, लगता है इसलिए खुद को और दूसरों की जिंदगियों को अंधेरे में रखते हो, परी ने सार्केज्म में ही कहा। अथर्व ने अंधेरे में परी की हल्की परछाई देखते हुए कहा, जब रोशनी में तुमसे दूर होना दिखाई दे तो अंधेरा ही सही लगता है एंजल। परी उसके जवाब से थोड़ा हिलसी हुई थी। उसने फिर और पास आते हुए कहा, तुम्हें लगता है जो तुमने जो किया वो सही था? अथर्व ने फिर परी की ओर आंसू भरी निगाहों से देखते हुए कहा, नहीं था सही, नहीं करना था तुम्हारे साथ मुझे वो सब। परी ने अथर्व के पास बैठते हुए कहा, तो फिर क्यों नहीं छोड़ देते मुझे, क्यों पता नहीं करते सच का? अथर्व थोड़ी धीमे सी टूटी आवाज में बोला, सच मैं जानता हूं और तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो कि शायद सिर्फ तुम्हारे लिए, शायद मैं एक दरिंदे से फिर इंसान बन पाऊं। मुझे तुमसे सिर्फ मोहब्बत नहीं है, तुम जरूरत हो मेरी परी। परी अब बिल्कुल सुन पड़ गई थी। इस बार उसे अथर्व की बात में एक अलग सा खिंचाव और सच्चाई महसूस हुई, लेकिन परी अब भी दिल और दिमाग की जंग में फंसी हुई थी। क्या ये जंग कभी खत्म होगी या मोहब्बत की ये सजा और भी गहरी होगी? दोपहर का समय था। हवाएं तेज चल रही थीं। विला के कमरे सन्नाटे में डूबे थे। परी अथर्व से इफेक्ट हो रहे। कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे।
इसीलिए घर बनाए ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। रही थी, इसलिए वो उसे दोबारा स्टडी रूम में छोड़ अपने रूम में आ गई थी। अथर्व की बातों में उलझी वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर क्यों उससे ठीक से नफरत नहीं कर पा रही थी। शायद वजह एक ही थी, उनकी मोहब्बत नफरत से बड़ी थी, और मोहब्बत तो चाहे तबाह कर दे, भुलाना और छोड़ना दोनों मुश्किल होते हैं। लाइट्स चालू थीं, फिर भी पूरे घर में एक अजीब सी उदासी का अंधेरा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। परी बेड के पास जमीन पर बैठी हुई थी और अपनी फैमिली के मीठे पल याद कर रही थी। कैसे वो, रोहन और उनके मॉम डैड खुशी से रहा करते थे। रोहन हमेशा उसे छेड़ता था कि उसे सब कम प्यार करते हैं, और उसे मंदिर से लाया था, वो भी एक लड्डू के बदले। परी हमेशा गुस्सा होती थी, पर वो बातें, वो खट्टी मीठी नोक-झोंक आज परी को बहुत याद आ रही थी। फ्लैशबैक। 15 साल की परी हल्की भूख लगने पर किचन में आई। परी ने फ्रीज खोला तो सामने चॉकलेट फ्लेवर पेस्ट्री थी। यम्मी, ये तो मेरे लिए लाई होगी माँ ने, परी ने पेस्ट्री को देखते हुए कहा। तभी किसी ने उसकी आंखों के आगे से हाथ बढ़ाकर वो पेस्ट्री फ्रिज से उठा ली। जी नहीं, ये मेरे लिए है, रोहन ने परी को छिड़ाते हुए कहा। भैया शर्म करो, बड़े भाई अपनी बहन के लिए पेस्ट्री लेकर आते हैं, और एक तुम हो बेशर्म लाकर देना तो दूर, माँ की लाई भी छीन रहे हो, वापस दो। परी ने हल्का उछलते हुए रोहन के हाथ से पेस्ट्री लेने की कोशिश करते हुए कहा। परी रोहन से 4 साल छोटी थी। अबे ये नहीं है तेरे लिए, ये चाहे तो माँ से पूछ ले। तेरे लिए क्यों लाएगी वो तो मेरे लिए लाए हैं, अपने सगे बेटे के लिए तुझे तो मंदिर से लाया है, इसलिए मैं क्यों ला कर दूं पेस्ट्री तुझे। मैं दूसरी बहन लाऊंगा सगी वाली, उसको दूंगा, रोहन ने परी को छेड़ते हुए कहा। वही अगले ही पल परी की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। रोहन ने उसे देखा तो पेस्ट्री साइड रख परी को हग कर लिया। अरे मेरा पिकाचू तो रोने लगा, बस मेरी गुड़िया रोते नहीं है, रोहन परी को प्यार से बोला। तुम दूसरी बहन को बोलना, मैं तो नहीं हूं सगी बहन। तुम मुझको प्यार नहीं करते, तुम दूसरी बहन ले आओगे, परी ने रोते हुए कहा। अरे मेरी पिकाचू, तेरे से मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। जब तू आने वाली थी, मैं रोज मंदिर जाने बोलता था, मुझे बहन चाहिए, बिल्कुल गुड़िया जैसी, और देख तू मिली मुझे मेरी गुड़िया। अगर भगवान मेरी एक विश पूरी करे तो मैं तुझे हर जन्म के लिए बहन मांग लूं, रोहन ने प्यार से परी के बालों को चूमते हुए कहा। मैं तुम दोनों को 7 जन्म के लिए अपने बच्चे मांग लूं रोहन, और परी की माँ ने दोनों को बाहों में लेते हुए कहा। तभी परी और रोहन के डैड ने उन तीनों को बाहों में भर लिया। और मैं तुम तो तीनों को मांग लूं। सभी खिलखिलाकर हंस रहे थे, बहुत खुश थे। फ्लैशबैक एंड। परी की आंखें भीग गई थीं। वो अपने दिल में एक दर्द सा महसूस कर रही थी। उसका वो हंसता खेलता परिवार आज टूट चुका है। घर में माँ बाप बीमार पड़ गए थे, वो कैद हो चुकी थी, और रोहन भी न जाने किन हालातों में था। और इन सब का जिम्मेदार अथर्व था, वो इंसान जिसे उसी परिवार ने महसूस नहीं होने दिया कि उसके मॉम डैड नहीं थे। तुम बेगुनाह थे ना भैया? अगर हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए इस कैद में भी रहूंगी जब तक सच बाहर ना आ जाए, परी ने आंसू बहाते हुए कहा। उसी वक्त अथर्व वहां आया, ब्लैक शर्ट, फोल्डेड स्लीव्स, नजरें परी की तरफ। अथर्व धीरे से बोला, तुम आजकल बहुत सोचती हो एंजल, पर मुझे अच्छा लगता है जब तुम खामोश होती हो। तुम्हारी आंखें तब बहुत कुछ बोलती हैं, अथर्व ने परी के पास बैठते हुए कहा। अथर्व को देख लग नहीं रहा था कि ये वही अथर्व था जिसे स्टडी रूम में परी ने देखा था। परी तेज आवाज में बोली, शायद वो भी एक दिन बंद हो जाए, आपकी मेहरबानी से मिस्टर अथर्व खुराना, क्योंकि कैद में कोई ज्यादातर नहीं टिक पाता। अथर्व सीरियस होकर इजाजत तो उस दिन तुमने ही दी थी जब तुमने मेरी आंखों में पहली बार देखा था। तुम्हारे होंठ कुछ नहीं बोले, लेकिन तुम्हारी धड़कनों ने कहा था, तुम मेरी ही हो, मेरा हर हक है तुम पर। परी भी आंसुली बोली, मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था वो, और सबसे मनहूस वो पल जब तुम्हारी इन झूठी आंखों में देखा। आई हेट माई सेल्फ फॉर दैट। और आज भी दुआ करती हूँ, काश तुम कभी हमारी जिंदगी में आए ही न होते। परी उठकर बालकनी में चली गई। वहीं उसकी बात अर्थव के दिल को बुरी तो लगी थी। वो भी परी के पास आ गया। डू यू रियली हेट मी एंजल? सच बोलना एंजल, मेरी कसम, अथर्व ने धीमे से पूछा। परी ने गहरी सांस ली और चुप रही।
वो खुद अपनी फीलिंग्स में उलझी थी। कुछ देर बाद वो अथर्व की ओर मुड़ गई। वो अब और चुप नहीं रहना चाहती थी। परी थोड़ा रूंधे गले से बोली, आज मैं एक बार फिर पूछ रही हूं, एक आखिरी बार, क्या तुमने कभी इस पॉसिबिलिटी पर सोचा कि शायद रोहन बेगुनाह था? अथर्व आंखों में आग लिए बोला, नहीं, और ना कभी सोचूंगा। जिस दिन मैंने अपनी बहन को खून में लथपथ देखा था, उस दिन मेरी उसके लिए दोस्ती, मेरा विश्वास, उसके बेगुनाह होने का ख्याल सब मर गए थे। परी हल्की कड़वाहट से बोलो, और उस दिन तुमने गलत भी किया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं अथर्व। तुमने एक इंसान को बिना उसकी बात सुने, बिना समझाने का मौका दिए, सिर्फ अपनी नफरत के नाम पे सजा दे दी। क्या कभी एक बार भी अपने दिल से पूछा कि तुम्हारी बहन झूठ भी बोल सकती है? अथर्व गुस्से से उबलते हुए बोला, बस, जितना सुन रहा हूं उतनी बकवास कर रही हो। मेरी जानवी झूठ नहीं बोल सकती, समझी तुम? वो मेरी बहन है परी, और तुम उसके गुनाहगार के लिए मेरे सामने खड़ी हो। परी भी गुस्से से बोली, और तुम मेरे भाई के कातिल हो। तुम्हें मोहब्बत से ज्यादा अपने बदले पर यकीन है, पर एक दिन आएगा अथर्व, जब तुम्हारा वो यकीन तुम्हारे पैरों तले टूटेगा। मैं साबित करूंगी रोहन को बेगुनाह, याद रखना। अथर्व दांत भींचते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी बहन को झूठा मानूं? जो इन आंखों से देखा उसे आंख बंद करके झूठ समझ लो? परी समझ गई थी अथर्व को समझाना बेकार था। वो लाल आंखों से खतरनाक सी शांत आवाज में बोली, मैं चाहती थी कि तुम एक बार सच से आंख मिलाओ। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो अथर्व खुराना, जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन दो चीजें होंगी। सुन लो ध्यान से, चाहे तो लिख लो। परी की आवाज और सख्त, और आंखों में आंसू और ज्यादा हो गए। वो लाल आंखों से सांसों में तूफान लिए बोली, पहली, हमारा हर रिश्ता खत्म हो जाएगा, और दूसरी, तुम कभी खुद को दोबारा आईने में देख नहीं पाओगे। अथर्व कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर शांत गुस्से से बोला, तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो परी, पर याद रखो, इस खेल में तुम हारोगी, क्योंकि तुम्हारा दिल अब भी मेरे पास है। परी धीरे पर तीर की तरह तीखी बोली, हो सकता है दिल अब भी तुम्हारे पास हो, पर यकीन अब कभी नहीं लौटेगा। जहां यकीन ना हो वहां दिल ज्यादा नहीं टिकता। रोहन बेगुनाह था, ये जानने के बाद जो तुमने मेरे साथ किया, रोहन के साथ किया, उसके लिए माफ कर पाओगे तुम खुद को? तुम मुझसे नजर तक नहीं मिला पाओगे। चली जाऊंगी उस दिन तुमसे दूर, हर रिश्ता तोड़ के, क्योंकि तुम वो राक्षस हो जिसने मेरी हंसती खेलती फैमिली उजाड़ दी। प्यार और नफरत की लकीर बहुत पतली होती है अथर्व खुराना। वो लकीर तुम खुद मिटा रहे हो, और बस नफरत हो रही है तुमसे। परी बात पूरी कर चली गई। अथर्व की आंखों में लाली थी, पर ये सिर्फ गुस्से की नहीं थी। परी की बातें उसके दिल को चीर गई थीं। अथर्व मन में घबराते हुए बोला, क्या वाकई मैं सिर्फ सजा दे रहा हूं उसे? क्या वो बेकसूर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। न रोहन बेकसूर है, न वो मुझे छोड़ेगी। नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। परी वॉशरूम में गई, दरवाजा बंद किया और घुटनों पर गिर पड़ी। परी मन में बोली, मैं क्यों जवाब नहीं दे पाई? क्यों ये प्यार सजा बन गया है? क्यों नहीं बोल पाई कि नफरत है मुझे उससे? रात के 3 बजे दोनों की नींद उड़ चुकी थी। परी बालकनी में चांद देख रही थी, और अथर्व अपनी स्टडी में खिड़की पर खड़ा उसे देख रहा था छुपकर। अथर्व मन में बोला, प्यार तुम्हें अब भी है मुझसे, पर तुम खुद को सजा दे रही हो, और मुझे भी। काश मैं ये यकीन कर पाता कि रोहन बेगुनाह है, पर मेरी बहन की चीखें आज भी कानों में गूंजती हैं। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर पाएगा। कल जानवी से बात करनी होगी मुझे, पता करना होगा कि आखिर हुआ क्या था। परी ने मन में सोचा, जानवी बताएगी सच, या उसके पास जाने की देगा अथर्व सजा। परी खामोशी से बेड पर बैठी थी। ये खामोशी तो जैसे अब उसकी आदत बन गई थी। वही अथर्व काउच पर बैठा था, उसे ही देख रहा था, पर परी तो उसे कभी एक नजर देखती ही नहीं थी। उसे तो ऐसा महसूस होता था मानो परी उसको इनविजिबल मानती थी। 1 हफ्ता बीत चुका था। परी अथर्व से बात नहीं कर रही थी, जो अथर्व को खाए जा रहा था। उसकी हिम्मत, सब्र सब टूट चुका था। अर्थों के जहन में बस एक ही ख्याल था कि क्या सच में मोहब्बत और नफरत के बीच की लकीर मिट चुकी थी? क्या अब परी को उससे बस नफरत थी? उसने इस हफ्ते में सच में परी की आंखों में नफरत के सिवा कुछ नहीं देखा था।
डू यू रियली हेट मी एंजल? अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में पूछा। तुमने पहले बोला था कि मैं तुम्हें चुप अच्छी लगती हूँ, तो फिर अब बार बार मुझसे सवाल पूछकर बात करने की कोशिश क्यों कर रहे हो अथर्व? मुझे कुछ नहीं कहना, अब जाओ यहाँ से, परी ने सर्द आवाज में कहा। नहीं जाऊंगा। आज तो बिल्कुल नहीं। जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आज एंजल। क्या मेरे उस बिहेवियर की वजह से तुम्हारा मेरे लिए वो 8 साल का प्यार सच में खत्म हो गया है? अथर्व ने परी के पास आकर बैठते हुए उसका का एक हाथ पकड़ते हुए पूछा। मेरे प्यार करने या ना करने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अथर्व खुराना, यहाँ तो वैसे भी सिर्फ तुम्हारी चलती है। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं, कोई वजूद नहीं है तुम्हारी नजरों में। तुम तो बस मुझे यहाँ पर मेरी मौत तक कैद करके रखना चाहते हो और तुम वहीं करोगे भी। मैं हार गई हूं, अब बस तुम्हें और नहीं रोक सकती, ना समझा सकती हूं। तुम्हारे लिए मैं बस एक खेलने की चीज हूं और कुछ भी नहीं। मेरे खुश होने से या रोने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम खुश होना इतना बहुत है तुम्हारे लिए। तुम्हें बस अपने खिलौने से खेलने से मतलब होना चाहिए, और वैसे भी तुम्हें अपना खिलौना चुप ही पसंद है ना। आई एम नॉट एन एंजल, जस्ट अ टॉय टू यू, परी ने बिना अथर्व की तरफ देखे हुए सर्द आवाज में जवाब दिया। अथर्व अभी भी चुपचाप बस परी को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था। अथर्व जब से रूम में था तभी से परी को देखते हुए परी से पहली बार मुलाकात से लेकर आज तक की यादें याद कर रहा था। आज अथर्व बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था, क्योंकि जिस इंसान के साथ उसने अपनी हर रात के सपने में अपनी दुनिया सजाई थी, जिस इंसान का प्यार उसने हर दुआ में मांगा था, आज वही इंसान उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था। परी अथर्व के लिए कितने मायने रखती थी ये तो परी खुद भी नहीं जानती थी, क्योंकि उसने तो बस अब अथर्व की कही हुई बातों पर यकीन कर लिया था कि वो सब बस एक धोखा था। अचानक से परी को अथर्व ने अपनी बाहों में खींच लिया। परी ने पहले तो अथर्व की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने भी अपनी बाहें अथर्व के कंधे पर रख लीं, क्योंकि उसे अपनी गर्दन पर अथर्व के आंसू महसूस होने लगे थे। परी का दिल काफी तेज धड़क रहा था। यहाँ मैं इस इंसान को कमजोर करना चाहती थी, और ये उल्टा अब रोकर मुझे ही कमजोर कर रहा है। हर बार 2 कदम आगे रहता है। किस बात का रोना आ रहा है अब इस हैवान को? परी ने चिढ़ते हुए मन में सोचा, क्योंकि उसे सच में अथर्व के आंसुओं से फर्क पड़ रहा था। प्लीज मुझे प्यार करो एंजल, मुझे तुम्हारे बहुत सारे प्यार की जरूरत है। तुम्हारी जरूरत है एंजल। आई लव यू एंड आई रियली डू। मैं खुद नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कभी इतना गुस्सा नहीं करना चाहता एंजल। तुम तो मुझे बचपन से जानती हो ना। तुम जानती हो मैं कैसा था। मैं कभी ऐसा हैवान नहीं हो सकता एंजल। पता नहीं क्यों एक जानवर बन गया हूँ एंजल। मुझे संभाल लो एंजल, सिर्फ तुम ही मुझे संभाल सकती हो, क्योंकि इस दुनिया में अथर्व खुद से ज्यादा तुम्हें चाहता है। अथर्व ने परी की गर्दन में अपना चेहरा और ज्यादा छुपाते हुए कहा। वहीं परी, जो इस वक्त अथर्व की बातें सुन रही थी, एकदम से ठंडी पड़ गई थी। अब तो उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अथर्व पर यकीन करे या नहीं। परी को इस वक्त अथर्व में अपना पुराना अथर्व दिखाई दे रहा था। परी को अथर्व की आवाज में वही खिंचाव महसूस हो रहा था जो उसे 1 साल पहले तक होता था। वो इतना तो जानती थी, अथर्व कुछ भी कर सकता था, लेकिन नकली रो नहीं सकता था, क्योंकि उसे तो नॉर्मली रोना आता ही नहीं था। ये क्या हो रहा है? सब कुछ इतना उलझता क्यों जा रहा है? एक तरफ जानवी को कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अथर्व के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा हो? जानवी ने जब आंसू लेकर बहुत इमोशन से मुझे अपनी वो झूठी कहानी सुनाई थी, तब भी मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। आज अथर्व को लेकर मेरा दिल कह रहा है कि अथर्व अभी सच बोल रहा है, और उसकी हर पिछली बात गुस्से में बोला हुआ एक झूठ थी। क्यों मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये इंसान बुरा है? क्यों मेरा दिल कहता है कि ये सच में मुझसे प्यार करता है और हमेशा से करता था? ऐसा क्यों लग रहा है? जो भी हो रहा है वो असल में किसी और का ही खेल है। परी ने अथर्व पर अपनी बाहें कसते हुए सोचा। परी को अब सच में कुछ ज्यादा ही बड़ी गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी, अथर्व का बिहेवियर काफी चेंज लग रहा था। उसने पहले कभी अथर्व को इस तरह नहीं देखा।
पहले तो उसे लगा कि शायद अपनी बहन की वजह से वो ज्यादा परेशान हो गया था और ऐसा व्यवहार कर रहा था, लेकिन आखिर कोई इंसान एक ही पल में कैसे पूरा बदल जाता था। अथर्व, परी ने धीरे से अथर्व की पीठ सहलाते हुए कहा। परी की आवाज सुनकर अथर्व परी से हल्का सा अलग होकर परी के चेहरे की तरफ देखने लगा। वही परी का ध्यान अथर्व की आंखों पर था, जो आज लाल नहीं बल्कि नॉर्मल थी। जब से परी यहाँ आई थी, उसने कभी भी अथर्व की आंखों को नॉर्मल नहीं देखा था। अथर्व की वो आंखें तो हमेशा ही लाल रहती थीं। एंजल, तुम तो जानती हो मैं तुम पर कभी भी एक क्रंच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी भी जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाना चाहता। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, लेकिन यकीन करो, जब भी मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, उससे कहीं गुना ज्यादा दर्द मैंने फिर अपने आप को दिया है। प्लीज एंजल, डू नॉट हेट मी। अगर तुम भी मुझसे नफरत करोगी तो फिर मैं कैसे जीऊंगा? मुझे बहुत फर्क पड़ता है जब तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, नफरत करती हो। दिल करता है कि अब मर जाऊं। अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए इमोशनली कहा। परी ने जल्दी से अथर्व के होठों पर उंगली रख दी। परी अच्छे से जानती थी कब एक इंसान सच बोलता है और कब झूठ। उसने अपनी जिंदगी में काफी लोगों को हैंडल किया था, जिसमें उसे इतना एक्सपीरियंस तो हो गया था कि वो कोई भी केस लेने से पहले डिसाइड कर सके कि कौन झूठा केस दे रहा था और कौन सच में एक विक्टिम था। आज परी को अथर्व की आंखों में सिर्फ सच्चाई दिख रही थी। शह, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, बस नाराज हूं क्योंकि तुमने जो किया। परी इतना कहकर चुप हो गई क्योंकि उसका गला भर आया था। परी के साथ कोई और ये सब करता तो वो एक पल के लिए झेल जाती, पर उसके प्यार ने हो उसे दर्द दिया जिसे वो हमेशा अपना मलहम समझती थी। अथर्व का दिया दर्द परी के दिल को अलग चोट देता था। आई एम सॉरी एंजल, तुम्हारा अर्थ सच में सॉरी है, माफ कर दो। अथर्व ने बड़े मासूमियत से परी की आंखों में देखते हुए कहा। ये लाइन सुनने के बाद तो परी का दिल पिघल सा गया। ये नाम अथर्व और परी दोनों के दिल के करीब था, क्योंकि परी शुरू में अथर्व को अर्थ कहती थी, क्योंकि उसे शुरू में तो पता ही नहीं था कि अथर्व का नाम अर्थ नहीं अथर्व था। अथर्व को भी हमेशा वो नाम यूनिक लगता था, क्योंकि परी उसे उस नाम से बुलाती थी, इसलिए वो हमेशा उस नाम से खुश हो जाया करता था। इस वक्त भी दोनों उन यादों को याद करके अभी की सारी कड़वी बातें भूलकर बस एक दूसरे की आंखों में अपने लिए प्यार देख रहे थे। जब भी परी रूठ जाया करती थी, अथर्व यही लाइन बोलकर उसे मनाता था और हमेशा ही परी के चेहरे पर ये सुनकर एक मुस्कुराहट आ जाती थी। आज भी परी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। योर एंजल लव यू अर्थ। नहीं मिट सकता मेरा ये प्यार कभी, चाहे तुम जान क्यों ना ले लो मेरी। परी ने हल्के से अपना माथा अथर्व के माथे से जोड़ते हुए कहा। आई एम सॉरी एंजल, तुम जानती हो मैं एक भाई हूँ और मेरी बहन के साथ जो हुआ उसके बाद मैं काबू में न रह सका। मुझे तब से बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी जो मैं नहीं करना चाहता वो भी गुस्से में कर देता हूँ। मुझे हर छोटी बात पर चीड़ हो जाती है, पता नहीं पर हो जाती है। अथर्व ने अपने दिल की बातें परी से कहना शुरू कर दिया। परी अब इतना तो समझ गई थी कि उसका और रोहन के गुनहगार अथर्व और जानवी नहीं थे, बल्कि कोई और ही था। यहाँ सिर्फ परी और रोहन ही विक्टिम नहीं थे, बल्कि अथर्व और जानवी खुद भी एक भयानक साजिश के शिकार थे। परी को अब सिर्फ रोहन को ही नहीं, अपने प्यार और जानवी को भी इस खेल से बाहर निकलना था। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अथर्व, कुछ भी हो, खुद पर से कभी काबू मत खोना। तुम्हारा ये दिल मुझे बहुत पसंद है, इसमें कभी भी बुराई मत आने देना। कोशिश करना कि जब भी बुराई तुम पर हावी हो, तुम ये याद रखना कि तुम्हारी एंजल को अच्छाई पसंद है। अगर तुम में जरा सी भी बुराई आई तो मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। परी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए बोला। नहीं एंजल, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, प्लीज मुझे तुम्हारे साथ जीना है। मैंने जो हम दोनों के लिए सपने देखे थे वो सभी सपने मैं पूरा करना चाहता हूँ एंजल। अभी तक तो बारिश भी नहीं हुई, मुझे तुम्हारे साथ बारिश में कपल डांस करना था। अथर्व ने बड़ी मासूमियत से परी की आंखों में देखते हुए कहा। परी को तो अपने आप ही अथर्व पर अब बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि ये वही अथर्व था जिसे उसने पिछले 8 सालों से प्यार किया था। परी कुछ भी समझना नहीं चाहती थी,
उसने बस आगे होकर अथर्व के होठों पर अपने होंठ रख दिए। आई लव यू अर्थ। ये बात हमेशा याद रखना कि परी खन्ना अपने अथर्व से प्यार करती है, जो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, उस अथर्व खुराना से नहीं जो एक माफिया है। अब सब कुछ मैं खुद हैंडल करूंगी। मिसेस परी अथर्व खुराना अपने परिवार को इस माया जाल से निकाल कर रहेगी। मेरे होते हुए किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। अर्थ परी ने अथर्व को किस करते हुए बीच बीच में बोला। वो दोनों ही उस किस में ढलने लगे थे। आज दोनों के लिए वो किस बस प्यार भरी थी। परी ने अथर्व को खुद किस किया और अथर्व भी बस परी को महसूस कर रहा था। परी ने अथर्व के होंठों को रिहा कर दिया और प्यार से अथर्व के पूरे चेहरे को चूमने लगी। उसने अथर्व के माथे को किस किया, फिर आंखों को, फिर गालों पर, फिर नाक पर। परी अपने दिल से अपने अथर्व को प्यार कर रही थी, जैसा प्यार वो हमेशा अपने अथर्व को करना चाहती थी। कैसे बचाएगी परी अपनी फैमिली? आखिर कौन है वो शख्स जो परी और अथर्व की जिंदगी में ग्रहण लगाकर बैठा है? डन। होप यू लाइक दिस एपिसोड। वो दोनों ही उस किस में ढलने लगे थे। आज दोनों के लिए वो किस बस प्यार भरी थी। परी ने अथर्व को खुद किस किया और अथर्व भी बस परी को महसूस कर रहा था। परी ने अथर्व के होंठों को रिहा कर दिया और प्यार से अथर्व के पूरे चेहरे को चूमने लगी। उसने अथर्व के माथे को किस किया, फिर आंखों को, फिर गालों पर, फिर नाक पर। परी अपने दिल से अपने अथर्व को प्यार कर रही थी, जैसा प्यार वो हमेशा अपने अथर्व को करना चाहती थी। परी अथर्व को बड़े प्यार से किस कर रही थी और एक लिक किस में उसने अपना पूरा 8 साल का इंतजार डाल दिया था। अथर्व के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। आज सच में जैसे उसका हर सपना पूरा हो गया था। आज उसे अपनी एंजल का प्यार जो मिल रहा था। परी ने अथर्व के चेहरे को चूम कर अपना माथा अथर्व के माथे से लगा लिया। परी की आंखों में आंसू थे। वो सब ठीक करना चाहती थी और उसके लिए रोहन का मिलना बहुत जरूरी था। परी वहां सभी को बचना चाहती थी और इस वक्त बहुत बेबसी थी। परी के मुंह से रोते हुए सिसकियां निकल गईं। अथर्व ने आंखें खोलकर परी की तरफ देखा तो उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अथर्व ने अगले ही पल परी के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। एंजल, व्हाई आर यू क्राइंग? अथर्व ने फिक्र से पूछा और परी के चेहरे को परवाह भरी निगाहों से देखने लगा। तो क्या करूं अथर्व, बेबस हो गई हूं मैं। एक तरफ तुम्ही से प्यार करती हूं, पर जब लगता है तुम्ही ने मुझे बर्बाद किया, मेरे परिवार को आंसू दिए, मेरे भाई को मारा, मुझे तुमसे प्यार करने में शर्म आती है। मैं तुमसे प्यार करती हूं तो सेल्फिश सा महसूस होता है। अपने हो भाई के कातिल। परी ने एकदम से अथर्व के हाथ अपने चेहरे से हटाए और बेड से खड़ी हो गई। पता है अथर्व, मैंने माँ से वादा लिया था कि अगली बार रोहन को साथ लेकर आऊंगी, लेकिन कैसे? वो तो है ही नहीं। कैसे करूंगी अपना वादा पूरा? मैं अथर्व खुराना, तुमने सच जानने की एक कोशिश नहीं की। मैं हार गई हूं, दिल से, आत्मा से, अपने आप से, और तुमने भी हरा दिया। प्यार करती हूं, इसीलिए दिल के हाथों बेबस हो। तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, पर अपनी जान तो दे सकती हूं, परी ने रोते हुए कहा। परी के मुंह से ऐसे शब्द सुन अथर्व घबरा सा गया था। उसे देख लग रहा था परी ने अपने मरने की बात करके अथर्व को ही गोली मार दी हो। अगले ही पल अथर्व बेड से खड़ा हो गया और उसने परी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। नहीं एंजल, ऐसी बातें मत करो। मुझे तुम्हारी जरूरत है एंजल। नहीं मारा मैंने रोहन को, वो जिंदा है। प्लीज मरने की बात मत करो एंजल। मैं तो तुम्हें कुछ हो जाने के ख्याल से ही मर जाऊंगा। आई नीड एंजल, अथर्व ने परी को गले लगाए हुए कहा। परी का दिल तो ये सुनकर ही खुश हो गया था कि रोहन जिंदा था। वो जानती थी चाहे कुछ भी हो, अथर्व खूनी नहीं हो सकता था, खासकर अपने उस दोस्त का खूनी तो कभी नहीं, जिसे वो अपना माँ बाप दोस्त सब कुछ मानता था। सच, अथर्व रोहन जिंदा है। तुम झूठ बोल रहे हो तो पहले बता देती हूँ, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं सुसाइड कर लूंगी। परी ने अथर्व को थोड़ा और उकसाया। परी सारी बातें जानबूझकर बोल रही थी, क्योंकि वो जानती थी अथर्व की कमजोरी वो खुद थी और यही एक तरीका था अथर्व से सच उगलवाने का। वो जानती थी अथर्व उसे नहीं खो सकता,
चाहे उसके लिए उसे अपना सब कुछ ही क्यों ना खोना पड़े। और यही बात तो परी को अथर्व के लिए पगल करती थी। आज अथर्व नॉर्मल था तो इसके अंदर ऑब्सेशन के भी कोई साइन नजर नहीं आ रहे थे। आज अथर्व ने आई वॉन्ट यू की जगह आई नीड यू कहा था। आज अथर्व परी पर खुद को थोप नहीं रहा था बल्कि उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, नहीं एंजल, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यू नो कि मैं सिर्फ तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। तुम सामने होती तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाता, तो झूठ क्या बोलूंगा। वो जिंदा है एंजल, उसने चाहे जो किया हो मैं उसे मार नहीं पाया। अथर्व ने परी से अलग हो बेबस सा होकर कहा। परी अथर्व को इस हाल में देख नहीं पा रही थी। वो इतना जानती थी कि अगर अथर्व की जगह उसका भाई होता और जानवी की जगह परी खुद होता तो शायद रोहन अथर्व को जरूर मार देता। परी को आज नाज था खुद की पसंद पर कि उसने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जो किसी के काबू में होते हुए भी अपना काबू नहीं खो बैठा, जो चाहे जितने भी गुस्से में था लेकिन अपनी अच्छाई के चलते उसने रोहन की जान नहीं ली। अर्थ मुझे मेरा भाई चाहिए तो क्या तुम दे दोगे? परी ने उम्मीद से अथर्व को देखते हुए पूछा। वो एक गुनहगार है एंजल। यू नो, उसने मेरी फूल सी बहन के साथ, एंजल माँ बाप नहीं है हमारे, मैंने अपनी बच्ची की तरह पाला है उसे। मैं, अथर्व ने रोते हुए इतना ही कहा। परी समझ गई रही थी कि इस वक्त अथर्व कितना ज्यादा टूटा हुआ था। उसे खुद अब अथर्व के आंसू देख रोना आ रहा था। उसने अथर्व के हाथों को खुद पर से हटा दिया। इसका मतलब क्या तुम मेरी ये विश पूरी नहीं करोगे? क्या तुम मुझे रोहन को नहीं दोगे? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर? परी ने अथर्व से दूर होते हुए कहा। ले लो एंजल, जो चाहिए ले लो। रोहन, मेरी दुनिया, मेरी जान, सब ले लो, बस मेरे पास रहो एंजल। अथर्व ने फिर से परी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। परी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो जानती थी अथर्व उस पर अपना सब कुछ खुशी खुशी हार सकता था, चाहे वो उसका बदला ही क्यों ना हो। सच्ची तुम रोहन को छोड़ दोगे? परी ने अथर्व से पूछा। हाँ, पर इसके बदले मुझे कुछ चाहिए एंजल, अथर्व ने परी से कहा। परी अथर्व की बात सुन फिर चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व अब उससे क्या चाहता था। आखिर क्या मांग रखेगा अथर्व परी के सामने? परी थोड़ा सा घबरा रही थी कि अब अथर्व उससे क्या मांगेगा। पिछली बार कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। जब वो राजी हुई थी तो अथर्व ने उससे उसकी मर्जी के बिना ही शादी कर ली थी। क्या चाहिए तुम्हें अथर्व? मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम कहोगे, बस मेरे भाई को छोड़ दो अथर्व। साथ ही मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मेरा भाई और तुम्हारा दोस्त बेगुनाह था। परी ने अथर्व की तरफ देखते हुए उम्मीद भरी निगाहों से कहा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उसे जाने दे रहा हूं, लेकिन एंजल, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने खुद रोहन को जानवी के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा था। मैं जानता हूं रोहन गुनहगार है, अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा तो शायद यकीन नहीं करता, पर अथर्व ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। पर अथर्व, हमेशा आंखों देखा सच हो यह जरूरी नहीं है। हमारे प्यार के खातिर मुझे एक मौका दो अथर्व। अगर मेरा भाई गुनहगार हुआ तो सच कहती हूँ, मैं खुद तुम्हें उसे सौंप दूंगी, क्योंकि ऐसी दरिंदगी तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। परी ने अथर्व को भरोसा दिलाते हुए कहा। लेकिन एंजल, तुम क्या ये कहना चाहती हो कि मेरी बहन झूठ बोल रही है? परी, आखिर जानवी ऐसे झूठ क्यों बोलेगी, और इतना घिनौना झूठ क्यों बोलेगी, तुम ही बताओ, अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा। मजबूरी अथर्व, अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। तुम आराम से चलकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तुमने सुबह से मेरे चक्कर में कुछ नहीं खाया। परी ने अथर्व के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा। मेरी एंजल भूखी थी तो मैं कैसे खा लेता? चलो साथ में पहले मेरे बनाए सैंडविच खाते हैं, अथर्व ने परी की तरफ देखते हुए कहा। परी ने एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दिया। दोनों इसके बाद एक दूजे का हाथ थामकर नीचे हॉल में आ गए। जानवी, जो आज घर में शोर शराबा न सुनकर हैरान थी, वो हॉल में चक्कर काट रही थी। शायद उसे लगा कि अथर्व घर पर नहीं था। परी की नजर जब जानवी पर पड़ी
तो वो हैरानी से उन दोनों को देख रही थी, खासकर अथर्व को, जो परी का हाथ थामे एक मुस्कुराहट के साथ नीचे आ रहा था। परी ने देखा कि जानवी की आंखों में कुछ तो छुपा हुआ था। वो किसी बात को लेकर परेशान थी, या कह सकते हैं हैरान थी। जानवी, तुम ठीक हो? भूख लगी होगी तुम्हें। आई एम सॉरी प्रिंसेस, मैं आज तुम्हें ब्रेकफास्ट देने में लेट हूँ, अथर्व ने जानवी की तरफ जाते हुए कहा। वही परी जानवी को देख रही थी, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो थी, लेकिन आधी अधूरी नकली मुस्कुराहट। अथर्व को नॉर्मल देखकर तो उसे खुश होना चाहिए, लेकिन यह तो उल्टा परेशान हो गई। क्या अथर्व के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी कहीं जानवी का हाथ तो नहीं? आखिर कोई बहन अपने भाई को हवन क्यों बनना चाहेगी? जानवी चाहे किसी के दबाव में है, लेकिन गलत का साथ देना ठीक नहीं है। उसे किसी से मदद मांग देनी चाहिए थी, परी ने थोड़ा परेशान होते हुए सोचा। वही जानवी अथर्व को देख बोली, भाई कोई बात नहीं, साथ खाना खाते हैं। लगता है आपने भी आज खाना नहीं खाया, इसलिए दवाई भूल गए हो। अरे हाँ, दवाई तो मैं आज खाई नहीं, कोई बात नहीं, खाना खाकर फिर खा लेता हूँ। तुम सच में मेरा कितना ख्याल रखती हो। आई एम प्राउड ऑफ यू प्रिंसेस। खुद पेन में होते हुए भी तुम सबका कितना ख्याल रखती हो, अथर्व ने जानवी के माथे को चूमते हुए कहा। तुम ठीक हो ना जानवी? परी ने जानवी के पास आते हुए कहा। जानवी ने जब परी की तरह देखा तो उसकी आंखों में एक गिल्ट था। परी बस एक मुस्कुराहट लिए जानवी को देख रही थी। वो जानती थी कि जानवी इस वक्त बहुत परेशान थी। उसे खुद भी जानवी के लिए बुरा लग रहा था। जानवी ने बस एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। देख रही हो एंजल, मेरी बहन बहुत स्ट्रांग है। मैं एक बहुत बुरा भाई हूँ। पहले इसे उस हादसे से बचा नहीं सका और अब इसकी दवाई का ध्यान नहीं रख पाता। आज मैंने इसकी दवाई का ख्याल नहीं रहा, लेकिन इसे अभी भी मेरी दवाई का पूरा ख्याल था, अथर्व नाम जानवी के बालों को सहलाते हुए कहा। दवाई? कौन सी दवाई ले रहे हो तुम अथर्व? परी ने तरफ की तरफ देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस भाई पर काम का बहुत प्रेशर होता है, तो माइंड को रिलैक्स रखने के लिए डॉक्टर ने थोड़ी दवाई दी है। कुछ सीरियस नहीं है, टेंशन मत लो परी। अच्छा ये सब छोड़िए ना, मुझे भूख लगी है, चालो खाना खाते हैं, जानवी ने परी को देखते हुए कहा। जानवी की बेचैनी परी महसूस कर पा रही थी। मतलब अथर्व पर हो ना हो, अन दवाइयां को कंट्रोल है, लेकिन वो दवाइयां हैं किस चीज की? मुझे पता लगाना ही होगा। जो भी इस खेल के पीछे है बहुत खतरनाक है। समझ नहीं आता कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस खेल में हम सब दर्द में हैं, पर असली टारगेट है कौन? जानवी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अथर्व के दिमाग के साथ खेला जा रहा है। मेरी पूरी जिंदगी ही उलट पलट करके रखती है, और मेरा भाई उसने न जाने किस हालत में रखा गया होगा। अगर हम चारों ने उसका क्या बिगाड़ा है? परी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा। परी ने अपने ख्यालों में खोए हुए ही खाना खाया और फिर किचन समेटने लगी। अथर्व जानवी को के कमरे में ले गया। परी जानवी के साथ धर्म को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? अगर मुझे अथर्व को ठीक करना है तो उन दवाइयां तक पहुंचना होगा जो अथर्व लेता है, क्योंकि जानवी जिस तरह बेचैन हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि वो नॉर्मल, सिर्फ मेंटल स्ट्रेस दूर करने वाली दवाइयां थीं। अथर्व ने आज कोई दवाई नहीं खाई तो वो ठीक था, जबकि पहले वो काफी ज्यादा एग्रेसिव और ओवर पोजेसिव रहता था। सिर्फ जानवी बता सकती है उस इंसान के बारे में, लेकिन वो इतनी घबराई हुई है कि लगता नहीं है कि वो कुछ बोलेगी। परी ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। वो पलटी ही थी कि एकदम से हैरान हो गई। अथर्व ने अचानक से आकर परी का गला कसकर पकड़ हुआ था। परी को तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अथर्व। परी ने अथर्व के हाथों को खुद के गले से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई एंजल की मेरे दिमाग के साथ खेल रही थी, झूठी बातों में फंसाकर अपने उस मक्कार भाई को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अगर आइंदा से ऐसा किया तो उसके टुकड़े तुम्हारे सामने करूंगा, समझी? अथर्व ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। परी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोल अथर्व की तरफ देखा। उसकी आंखें फिर लाल थीं। मतलब मेरा शक सही था, अथर्व ने वो दवाई खाली होगी और अब फिर से अग्रेसिव हो गया है। मुझे किसी भी तरह से होता आपको कंट्रोल में लाना होगा, लेकिन कैसे लेकर आऊं? ये किस तरह शांत होगा? परी ने अथर्व के पड़ते छूटने की कोशिश जारी रखते हुए मन में सोचा। बोलो,
समझ में आया कि नहीं? मैं तुमसे अच्छा पेश आता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो। अब मम्मी के दही जमी है बोलो। उस वक्त बहुत तूफान चल रही थी। अथर्व ने पारी के चेहरे को उसके गले से ही अपने करीब खींचते हुए कहा। परी के दिमाग में अचानक से अथर्व की कहानी एक बात याद आ गई। मुझे तुम्हारी जरूरत है एंजल, सिर्फ तुम मुझे संभाल सकती हो। अथर्व खुद से ज्यादा तुम्हें चाहता है और दिल से आता है। अर्थ, यू आर हर्टिंग मी। अर्थ, प्लीज, तुम्हारी एंजल को बहुत पेन हो रहा है। परी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। क्या परी का यह तरीका अथर्व पर काम आएगा? डन। अर्थ, यू आर हर्टिंग मी। अर्थ, प्लीज, तुम्हारी एंजल को बहुत पेन हो रहा है, परी ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा। अथर्व की आंखें जो गुस्से से लाल और बड़ी हो रखी थीं, एक पल के लिए शांत होने लगी। परी ने अथर्व की पकड़ अपनी गर्दन पर ढीली महसूस की तो वो समझ गई कि अथर्व पर उसका असर हो रहा था। इतने सालों तक देखा है तुमने मुझे, मेरा प्यार मुझसे ज्यादा तुम जानते हो, फिर भी तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें झूठा प्यार जताया है। तुम मार डालो आज मुझे, मैं कुछ भी सह सकती हूँ, पर यह बात नहीं कि मेरा प्यार झूठा है। परी ने अथर्व के हाथों पर से अपने हाथ हटाते हुए कहा। अथर्व को परी सच में काफी ज्यादा अफेक्ट कर रही थी, इसलिए उसने एकदम से परी का गला छोड़ दिया और पलटकर खड़ा हो गया। परी को अथर्व की तेज सांसों की आवाज और कसी हुई मुट्ठियां देखकर पीछे से ही पता चल रहा था कि अथर्व खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अथर्व, परी ने अथर्व के नाम को प्यार से लिया। परी ने इतना ही कहा था कि अथर्व एकदम तेजी से वहां से निकल गया। परी समझ रही थी कि अथर्व खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था।